मेरा नाम माया है और ये जो मोहब्बत नामी बला है जो अगर किसी से चिपक जाए तो आसानी से अलग नहीं होती। मैंने एक गहरी सांस हवा के हवाले की थी। आज मैंने खुद को पूरी तरह से तैयार किया था और सोच लिया था कि आज मैं अनमोल के सामने प्यार का इजहार कर दूंगी। अगर मैंने देर की तो क्या पता उस शख्स मुझे अपनाए ही नहीं। ये सोचकर मैं थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी, मगर एक नई उम्मीद के साथ मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ कदम बढ़ाए थे। मुझे मालूम था कि सुबह के वक्त वो वहां पाया जाता है। कहने को वो बहुत बड़ा गुंडा था, हर कोई उससे डरता था। लड़कियां तो उसके पास से गुजरने से भी घबराती थी और कॉलेज के लड़के लड़कियां तो यहाँ तक के टीचर भी उसके सामने सर झुकाए खड़े रहते थे। वो बहुत अजीब था। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी ताकत रहती थी। हर वक्त गुस्से में रहता था, मगर पढ़ाई में सबसे आगे था। कहने को तो वो बहुत बड़ा गुंडा था, मगर मैं उसकी एक एक अदा की दीवानी हो चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ही एक लाइफ पार्टनर का तस्वर किया था जिससे पूरी दुनिया डरती हो और वो मुझसे प्यार करता हो, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो तो पहले ही किसी और का दीवाना रह चुका है, किसी और की मोहब्बत में सर से लेकर पांव तक डूबा हुआ है। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में आई, मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से की तरफ उठ गई और मैंने अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा दिए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे मालूम था कि मैं जो करने जा रही हूँ वो खतरनाक है। हो सकता है कि उसे गुस्सा आ जाए और वो मुझ पर हाथ भी उठा दे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक गुंडा है। लेकिन मैंने अपने कदम नहीं रोके। मैं सीधा पिछले हिस्से की तरफ आ गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट पीने में मसरूफ था। उसकी शर्ट के बटन खोले हुए थे और उसका मजबूत सीना नजर आ रहा था। आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, मगर वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। अगर उसका हुलिया ठीक कर दिया जाए तो वो एक हैंडसम आदमी बन सकता था। मैंने गहरी सांस ली और डरते डरते उसे हेलो कहा। उसे मुझे सवालिया नजरों से देखा। मेरी आंखें झुकी हुई थी। मेरे हाथ में एक रजिस्टर भी था और कंधे पर यूनिवर्सिटी का बैग मौजूद था। वो कुछ कहता या सुनता इससे पहले ही मैंने अपने रजिस्टर में छुपाए हुए उस गुलाब के फूल को बाहर निकाल लिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके साथ ही पीछे हट गए थे और हम दोनों को देखने लगे थे। मैंने उसकी तरफ गुलाब का फूल बढ़ाते हुए नम लहजे में बोला, अनमोल, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब चीजें शायद अजीब लगें। हो सकता है कि तुम्हें ये सब पसंद भी ना आए, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं कब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई मुझे खुद नहीं पता। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे ही नाम पर जीना चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत को कबूल करके मुझे दिया करो। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। मैंने पूरी रात बैठकर ये स्क्रिप्ट तैयार की थी और उसके सामने मैंने क्या क्या बोलना है और वही सब रटा रटा सा मैंने उसके सामने बोल भी दिया। हालांकि कुछ ज़रूरी अल्फाज दिमाग से निकल भी चुके थे जिन्हें याद करने की मैंने बहुत मुमकिन कोशिश की थी, मगर शायद नहीं। तो मैंने सर झटक दिया और दिल ही दिल में खुदा से दुआ करने लगी कि वो मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, जबकि वो मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने बस एक बार उसके चेहरे को देखा था और फिर अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। मुझे मालूम था कि आज मेरी खैर नहीं। मैं उसके गुस्से के लिए खुद को तैयार करने लगी। हम दोनों के दरमियान कुछ पल खामोशी रही और उस खामोशी को उसके एक साथी ने तोड़ा। भाई, कोई आ रहा है, क्या करना है? ये सुनकर वो अपनी जगह से अपनी शर्ट झाड़ते हुए खड़ा हो गया और मुझे देखते हुए सर्द लहजे में बोला, लड़कियां इस तरह मर्दों के सामने इजहार मोहब्बत नहीं करती, और जो करती हैं वो अच्छे घरों की औरतें नहीं होती। ये कहकर वो वहां रुका नहीं, बल्कि अपने साथियों के साथ वहीं से मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मुझे लगा था कि वो मेरा गुलाब कबूल कर लेगा, मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा, मुझसे प्यार करने लगेगा, और अगर ऐसा ना भी करे तो मुझे समझाएगा, मुझे प्यार करने से रोकेगा तो मैं उसे मना लूंगी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर उसे राजी कर लूंगी। मगर उसने तो मुझे जलील कर दिया था। उसका कहना था कि मोहब्बत करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, और ये कहाँ का इंसाफ था लड़कों के साथ मोहब्बत करने का। हम लड़कियों को कोई हक नहीं, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होती कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच चुका था। मैं गुस्से के आलम में अपनी जगह से खड़ी हुई और उस गुलाब को अपने बैग में डालते हुए गुस्से और तकलीफ में पड़ी थी। मेरी बेबसी मेरे आंसुओं की सूरत में जाहिर हो रही थी। मेरी हिचकियां बन गई थी। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। माँ का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसीलिए पापा ने मुझे बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से पाला था। मेरे पापा एक अमीर आदमी थे और उनके पास बहुत दौलत थी, इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी। बल्कि कहना गलत नहीं होगा कि आज तक मैंने कभी कोई चीज़ पसंद की हो और मुझे इनकार सुनने को मिला हो। मगर आज जो मेरे साथ हुआ वो मुझे अपनी
मौत आप मार चुका था। काफी देर तक मैं वहीं बैठकर रोती रही और फिर वहां से उठकर क्लास लेने चली गई। क्लास लेते वक्त भी मैं होश में नहीं थी। मुसलसल मेरी आंखों से आंसू जारी थे। एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई मगर क्लासरूम में ऐसा कोई नहीं था जो मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने अपना सर झटक दिया और टीचर से इजाजत लेकर क्लासरूम से बाहर आ गई। मेरा इरादा जाकर चाय पीने का था ताकि सर का दर्द थोड़ा बेहतर हो जाए, मगर मेरा दिल हर चीज से उकता गया था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे लगा था कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, अपने बाप की लाडली हूँ। इतना पैसा और दौलत है कि कभी कोई मुझे मना नहीं करेगा। मगर जिस अंदाज में आज अनमोल ने मेरी तौहीन की थी वो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। रो रो कर मैं घर आई थी। सारे रास्ते रोती रही थी और इस वाक़े के बाद मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कई बार मुझसे पूछ चुके थे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी बीमार हो गई हो, मगर मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैं खामोश हो गई थी। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहा था। आज मुझे यूनिवर्सिटी न जाते हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया था, और इस 1 हफ्ते में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था जिसका अंदाज़ा मुझे बखूबी था। मगर तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बिस्तर से ही उठ नहीं पा रही थी। मगर आज मैंने हिम्मत की थी और यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ी थी। सफ़ेद और गुलाबी ड्रेस पहनी थी, अपने बालों को पोनी की शक्ल में बांध लिया और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। आंखें अभी भी लाल हो रही थी। मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। हर पल मेरी आंखों के सामने अनमोल का चेहरा घूम रहा था और उसके साथ हुई बातें मेरा दिल बेचैन कर रही थी। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं थी, या फिर मैं अच्छे ख़ानदान से नहीं थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे जिसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था। मैं बस अनमोल से एक ही सवाल करना चाहती थी कि क्या प्यार करना गुनाह है, और क्या अच्छे घरों की लड़कियों को प्यार नहीं होता? मगर मैंने अपने लब सी लिए थे। मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि आज मुझ पर क्या कयामत टूटने वाली है। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ख्वाबों और ख्यालात में भी नहीं था कि मैं आज अपनी आंखों से ये मंजर देखूंगी। मुझे ये मंजर देखने से पहले मौत क्यों नहीं आ गई? मेरा दिमाग उल्टी सीधी सोच बुनने में था। मेरे बिल्कुल सामने अनमोल एक लड़की के बेइंतहा करीब था, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के उस दोस्तों ने उसके इर्द गिर्द घेरा डाल रखा था। वो एक अनजान लड़की को प्यार के लिए कह रहे थे। मेरी आंखों में नफरत के आसार साफ नजर आने लगे थे। मुझे अनमोल से मोहब्बत इसलिए हुई थी कि वो औरतों की इज्जत करता था, किसी से भी बदतमीजी से पेश नहीं आता था। बेशक वो मर्दों की हालत खराब कर देता था, लेकिन औरतों के साथ कभी बदसलूकी नहीं करता था। लेकिन आज जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी उसको देखकर मुझे अपनी मोहब्बत से ही नफरत महसूस हो रही थी। मैं अभी पलट कर क्लासरूम की तरफ बढ़ती इससे पहले पूरा मंजर बदल चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने ये क्या हुआ है। अनमोल ने उस लड़की को धक्का दिया था और वो दूर जा गिरी थी। वो सबको देखते हुए गुस्से से धाड़ा, अगर तुम लोग गंदगी छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो तो सबके नंबर अच्छे आएंगे, और तुम लड़की अपनी औकात में रहो जो अपने आप को गैर मर्द के हवाले करती हो। इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती उसकी, और मेरे करीब आने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी वो लड़की खुद ही उसके करीब गई थी। भाई, इसमें मेरी गलती उस लड़की की भी नहीं थी। अनमोल भले यूनिवर्सिटी का गुंडा था, लेकिन उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि उस पर न जाने कितनी लड़कियां मरती थी। बस उसके गुस्से की वजह से उसके करीब नहीं जाती थी। लेकिन कुछ लड़कियां ये हिम्मत करती थी तो वो उन्हें बेइज्जत करके रख देता था, जैसे उस दिन मुझे और आज उस लड़की को। मुझे मालूम हो चुका था कि उस लड़कियों से एलर्जी है। वो किसी लड़की को अपने करीब ही नहीं आने देता। ये बोलकर वो लंबी लंबी डाक भरता हुआ क्लासरूम की तरफ चला गया, जबकि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे आज अपनी मोहब्बत पर फख्र और खुशी महसूस हो रही थी। मैंने अपने इरादे मजबूत कर लिए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह अनमोल का दिल जीत कर रहूंगी। मेरा दिमाग अब नए नए ताने बाने बुनने लगा था, और खुदा का दिया मेरे पास सब कुछ था। उसके दोस्तों को खरीदना मेरे लिए बहुत आसान था, और मुझे उनसे ही अनमोल की ज़िंदगी के बारे में जानना था ताकि सुकून से मैं उसे हासिल कर सकूं। मैंने सबसे पहले अपनी क्लास ली और उसके बाद कैफ़े में बैठकर चाय पी थी, और अब मेरा इरादा अनमोल के दोस्तों के पास जाने का था। अनमोल इस वाक़े के बाद आज जल्दी ही यूनिवर्सिटी से चला गया था, इसीलिए अब आराम से मैं उसके दोस्तों से मुलाकात कर सकती थी। मैं जैसे ही कैफ़े के पिछले हिस्से की तरफ आई, मेरी सोच के बिल्कुल ठीक मुताबिक उसके 4 चमचे बैठे हुए सिगरेट फूंक रहे थे। मैंने गला कुंकार कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया। वो चारों अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। मुझे देखकर उन्होंने इशारों में एक दूसरे से कुछ कहा था। जैसे ही मैं उनके करीब गई, वो बहुत ही इज्जत
اور احترام کے ساتھ میرے سامنے نظر جھکائے کھڑے ہو گئے تھے اور فوراً ہی سگریٹ بجھاتے ہوئے بولے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ بھائی تو گھر جا چکے ہیں، بعد میں آنا۔ جبکہ میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے بولی، آج میں آپ کے بھائی کے پاس نہیں آئی بلکہ آپ چاروں ہی سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ان چاروں کے چہرے پر حیرت ابھری تھی اور ان میں سے ایک بولا، کس لیے؟ کیا کام ہے؟ بھائی کو پتہ چلا تو ہماری جان لے لیں گے۔ آپ ابھی یہاں سے جائیں، آخر آپ کو ہم سے ایسی کون سی ضروری بات کرنی ہے؟ اس کی بات سن کر میں کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان لوگوں سے یہ بات کہتے ہوئے عجیب سی شرم سی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جس انداز میں انمول نے مجھے ذلیل کیا تھا اس کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تھی، مگر مجھے اپنی محبت کسی بھی صورت میں حاصل کرنی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ مجھے انمول سے عشق ہو چکا ہے اور میں اپنا قدم پیچھے کرنے والی نہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ جبکہ وہ لوگ ایک دم سے سٹ پٹا گئے تھے، کہنے لگے، جی جی ہمیں پتہ ہے آپ انمول بھائی سے محبت کرتی ہیں، لیکن وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ ان پر اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، ان کا دل پتھر کا ہے، اس میں کوئی دھڑکن نہیں بسی، پلیز آپ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے تمہاری رائے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے آپ کے بھائی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے ان کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیں گے تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کی شکر گزار رہوں گی، اور میں کچھ بھی مفت میں نہیں پوچھوں گی، اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دوں گی۔ جبکہ وہ چاروں ایک دم ہی ناراض ہو گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہم بکاؤ نہیں ہیں، ہمارے لیے ہمارا بھائی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور آپ کو جو بھی پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتی ہیں، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک پل کے لیے حیران ہوئی کہ وہ چاروں اتنی آسانی سے مجھے سب بتانے کے لیے راضی کیسے ہو گئے، مگر میں نے زیادہ دماغ پر زور ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا اور اپنے کچھ سوال ان سے پوچھنے لگی۔ انمول کو کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں؟ وہ کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور اسے لڑکیوں سے الرجی کیوں ہے؟ اور میرے پوچھنے پر انہوں نے سبھی سوالوں کے جواب دیے تھے، لیکن میرے آخری سوال کو وہ لوگ گول مول کر گئے اور یہی چیز مجھے عجیب محسوس ہوئی۔ میں ایک بار پھر بولی، بتاؤ۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ صحیح سے۔ کچھ دیر کے لیے وہ چاروں خاموش ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، لیکن اگر آپ کی بھائی سے سیٹنگ ہو جاتی ہے تو بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے آپ سے کچھ کہا ہے۔ میں فوراً وعدہ کرتے ہوئے بولی، یقین مانو میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، میں ان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دوں گی کہ میں نے کبھی تم لوگوں سے ملاقات بھی کی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر وجہ کیا ہے؟ اور پھر جو باتیں ان لوگوں نے بتائیں سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری محبت پہلے ہی کسی اور سے محبت کر چکی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ انمول کسی لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا، مگر اس لڑکی نے آخری موقع پر اسے دھوکہ دے دیا، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ انمول کا پیسہ کھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ تھی، جبکہ انمول اس لڑکی سے سچے دل سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اور جب اس لڑکی نے انمول کو دھوکہ دیا تو وہ دھوکہ کھانے کے بعد انمول بالکل دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں تک وہ ہسپتال میں داخل رہا، اسے زندگی سے ہی نفرت ہو گئی تھی، وہ تو مرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ وہ لڑکی بے وفا تھی اور بے وفا کے لیے اپنے آپ کو تکلیف مت پہنچا۔ تب سے ہی انمول کو عورتوں سے سخت نفرت ہے اور وہ کسی کو بھی اپنے قریب آنے نہیں دیتا۔ وہ لڑکی سے دھوکہ کھانے کے بعد سے اتنا غصہ اور نفرت ہوئی کہ وہ پتھر دل بن چکا تھا، ہر کسی سے غصے سے بات کرتا تھا اور ہر ایک کو اپنے غصے کا نشانہ بنا کر اس کی پٹائی کر دیتا۔ دھیرے دھیرے انمول پورے کالج میں غنڈہ مشہور ہو چکا تھا۔ کچھ پل کے لیے میں بالکل سن ہو کر کھڑی رہ گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ خیال ہی میری روح کو کھینچنے کے لیے کافی تھا کہ میں جس شخص سے محبت کرتی ہوں وہ پہلے ہی کسی کا دیوانہ ہے۔ کافی دیر تک میں ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی، وہ لوگ مجھے انمول کی اچھائی اور برائی دونوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ کئی بار تو میں چونک بھی گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے انمول کے بارے میں اتنی آسانی سے کیوں بتا رہے ہیں، لیکن میں نے کچھ کہنا صحیح نہیں سمجھا۔ میری ان لوگوں کے ساتھ تقریباً آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور پھر میں سیدھا اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد نوکروں نے کھانا لگانے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر میں بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں آ کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں خون ہی نہیں۔ کافی دیر رو لینے کے بعد میرا دل کچھ ہلکا ہوا تو میں کمرے سے باہر آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے میں حیران رہ گئی۔ میرے پاپا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ان لوگوں کی بات کا ٹاپک صرف میری شادی تھی۔ میں بھی ان کے قریب چلی گئی اور پاپا کے پاس ہی کھڑی ہو گئی، جبکہ پاپا بالکل اپنی جگہ سے کھڑے تھے اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرا تعارف سامنے بیٹھے آدمی سے کرانے لگے۔ ایک پل کے لیے میں حیران ہوئی، لیکن
धीरे धीरे मुझे कहानी समझ आने लगी। मैं उठकर अपने कमरे में जाना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा मेरा रिश्ता किसी से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे आने ही नहीं दिया, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बराबर में बिठा लिया। वो लोग काफी देर तक हमारे घर बैठे रहे और मैं गुस्से से अंदर ही अंदर खौलती रही। वो बेहतरीन मुलाकात के बाद हमारे घर से चले गए थे। उन लोगों के जाते ही मैं गुस्से से भड़क उठी। पापा, ये क्या तरीका है? अगर आपने किसी को मेरे रिश्ते के लिए बुलाया था तो कम से कम आप मुझसे इस बात का जिक्र तो करते। ये क्या तरीका होता है कि कोई भी मुंह उठाकर हमारे घर आ जाए और मेरे रिश्ते की बात करे? मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। मैं अपनी शादी अपनी पसंद से करूंगी। मेरे ये कहते ही उनका हाथ उठा था और मेरे नाजुक गाल पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ गया। वो मुझे देखते हुए गुस्से से गरजे, तुम्हारी पसंद का मुझे पता चल चुका है। जो तुमने हरकत की है वो मैं देख चुका हूँ। जबकि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पापा ने तो आज तक मुझे कभी फूल से नहीं मारा था, और आज वो मेरे मुंह पर हाथ उठा चुके थे। वो मुझे देखते हुए बोले, तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है जो तुम उस गुंडे से इश्क लड़ा रही हो। मुझे मालूम है तुम क्या समझती हो। मैंने तुम्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। तुम जब घर से निकलती हो तो 10 निगाहें तुम्हारी जासूसी कर रही होती हैं, और उन्होंने मुझ तक एक वीडियो पहुंचाई है। ये कहते हुए उन्होंने मेरे सामने एक वीडियो प्ले की जिसे देखकर मुझे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। इस वीडियो में अनमोल के सामने हाथों में फूल लिए खड़ी थी, जिसको देखकर मुझे हंसी आ रही थी कि मैं इस वीडियो में अनमोल के सामने हाथ में लेकर प्यार कर रही थी। मुझे पापा से डर लगने लगा था, फिर भी मैंने हिम्मत जमा की। पापा ने कहा कि वो बहुत अच्छा लड़का है, अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। यानी मेरे घर वालों को अनमोल के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था, मगर मैं भी जिद की पक्की थी। मैंने भी खाना पीना बंद कर दिया। मजबूरन मेरे घर वालों को अनमोल के रिश्ते के लिए मानना पड़ा। दूसरी तरफ मैंने अपनी मोहब्बत से अनमोल का पत्थर दिल पिघला लिया, और यूं मेरी और अनमोल की शादी हो गई।